नमस्कार। मेराटाल.इन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सॉफ्टवेयर में रिटर्न बिल और एक्सचेंज बिल कैसे अपडेट करते हैं। सबसे पहले आपको बिलिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिलिंग पर क्लिक करते हैं, आपको दाईं ओर रिटर्न बिल का विकल्प दिखाई देगा। अब रिटर्न बिल पर क्लिक करें। क्लिक करते ही रिटर्न बिल की टेबल खुल जाएगी। सबसे पहले आपको कस्टमर डिटेल्स भरनी है। यहाँ कस्टमर नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज करें। कस्टमर डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ एक्सचेंज का विकल्प दिखाई देगा। यदि आप एक्सचेंज पर क्लिक करते हैं तो एक अलग टेबल खुल जाएगी, जिसमें उस मटेरियल का डेटा दर्ज करना होता है जो कस्टमर एक्सचेंज में लेकर जा रहा है। लेकिन पहले मैं आपको ओनली रिटर्न बिल बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको साइज सिलेक्ट करना है। जैसे आप मेरे स्टॉक में देख सकते हैं कि बाथरूम फ्लोरिंग 01 का मटेरियल अभी 0 बॉक्सेस अवेलेबल दिखा रहा है। अब मैं बाथरूम फ्लोरिंग साइज सिलेक्ट करती हूँ और मटेरियल में बाथरूम फ्लोरिंग 01 चुनती हूँ। मान लीजिए कस्टमर मेरे पास 20 बॉक्सेस रिटर्न कर रहा है। अब जिस रेट पर कस्टमर ने यह मटेरियल खरीदा था, वह आप नीचे सेल बिल खोलकर देख सकते हैं। मान लीजिए डिस्काउंट के बाद इसका रेट 297 रुपये पर बॉक्स था। अब यदि आप लोडिंग चार्जेस या अन्य चार्जेस कम करके रिटर्न देना चाहते हैं तो आप यहाँ नया रेट दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 295 रुपये पर बॉक्स एंटर करती हूँ, तो कुल रिटर्न अमाउंट 5,900 रुपये हो जाता है। अब मैं अमाउंट पेड में 5,900 रुपये एंटर करती हूँ। इसके बाद सेव रिटर्न बिल पर क्लिक करती हूँ। आप देख सकते हैं कि रिटर्न बिल सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। अब मैं स्टॉक में जाकर दिखाती हूँ। देखिए, बाथरूम फ्लोरिंग 01 में 20 बॉक्सेस ऐड हो चुके हैं जो कस्टमर ने रिटर्न किए थे। अब मान लीजिए वही कस्टमर रिटर्न के साथ साथ एक्सचेंज भी कर रहा है। मैं कस्टमर की वही डिटेल्स दोबारा एंटर करती हूँ। अब कस्टमर बाथरूम फ्लोरिंग 01 के 20 बॉक्सेस रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैं वही रिटर्न डिटेल्स रखती हूँ और उसका रेट भी सेल बिल देखकर एंटर करती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ 298 रुपये पर बॉक्स एंटर करती हूँ। अब मैं एक्सचेंज सेक्शन में जाती हूँ। यहाँ उस मटेरियल का डेटा एंटर करना है जो कस्टमर लेकर जा रहा है। मैं बाथरूम फ्लोरिंग 03 सिलेक्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके 100 बॉक्सेस अवेलेबल हैं। अब मैं इसमें 20 बॉक्सेस सेल करके दिखाती हूँ। इसके बाद मैं उसका सेलिंग रेट एंटर करती हूँ। रेट अपडेट करते ही कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है। अब पेमेंट डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि फाइनल अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। यदि कस्टमर को आपको पेमेंट देना है तो अमाउंट ग्रीन कलर में दिखाई देगा, और यदि आपको कस्टमर को पैसे वापस करने हैं तो अमाउंट माइनस में दिखाई देगा। अब मान लीजिए मैं 20 बॉक्सेस की जगह 21 बॉक्सेस एंटर करती हूँ। आप देख सकते हैं कि अमाउंट तुरंत बदल जाता है। अब मैं सेव बिल पर क्लिक करती हूँ। देखिए, बिल सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। यहाँ बिल टाइप में रिटर्न एंड एक्सचेंज दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाती हूँ। जो बिल्स मैंने अभी सेव किए हैं वे सभी रिपोर्ट पेज में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के अंदर सेल, रिटर्न और एक्सचेंज तीनों प्रकार के बिल्स अलग अलग दिखाई देंगे। अब 12 बाय 12 बाथरूम फ्लोरिंग का मटेरियल किस किस रेट पर सेल हुआ, कितने बॉक्सेस सेल हुए, कितने रिटर्न हुए और टोटल अमाउंट कितना बना, यह सब रिपोर्ट में ऑटोमेटिक दिखाई देता है। रिपोर्ट आपको पूरी जानकारी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके दिखा देता है। इस प्रकार आप रिटर्न बिल, एक्सचेंज बिल और उनकी पूरी रिपोर्ट आसानी से मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।